हेलो दोस्त, 21 से 21 आरआरबी का LPCBT1 रिजल्ट आ चुका है और मैं संतुष्ट हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें 100% तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा खासा सही रहा है। AC और ST में कट थोड़ा कई जगहों पे बहुत कम हो गया है, लेकिन ठीक ठाक है। एनालिसिस UR पे जो बेस था बिल्कुल सही था और रेलवे लाइफ का एनालिसिस वगैरह हम इस तरह से कर पाएँ तो अपने से मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया है। कम डाटा रहते हुए भी इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस किया गया, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पे केवल चेन्नई और त्रिवेंद्रम का डाटा आया था। बाकी सोशल मीडिया से जोड़ के कैसे कैसे करके हमने किया था, कितनी मेहनत लगी थी हमें ही पता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि तो है। लेकिन अगर बात करेंगे मुजफ्फरपुर का 21वां आरआरबी है जिसका रिजल्ट आ चुका है। गुवाहाटी और मुजफ्फरपुर का रुका हुआ था, दोनों आ चुका है। कम्युनिटी भाई क्या कैंडिडेट है, हालांकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो किसका क्या होता है बोलबाला वो भी दिख जाएगा। कितने पढ़ने वाले OBC में है वो भी पता चल जाएगा। EWS में कितने हैं, SC ST या UR में कितने हैं वो सब पता चल जाएगा यहाँ देख के, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत कम है, इसलिए परसेंटेज आपको बहुत बड़ा दिखेगा। कोई भी चेंज होगा, एक कैंडिडेट मतलब बहुत बड़ा चेंज दिखता है। तो चलिए छोड़िए ये सब चीज़ों को, पहले वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल कटअप दिख गया है। ऑफिशियल कटअप ही दिखाना आजकल सही है, क्योंकि आजकल बहुत साथी घूम रहे हैं एडिट करके भेजने वाले, उनके भरोसा नहीं कीजिए, सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो यहाँ पे कटअप मार्क सबसे लिस्ट में नीचे अटैच किया गया है। तो कटअप मार्क यहाँ अटैच है। सबसे ज़्यादा कटअप जाने वाला जोन भुवनेश्वर या आपका मुजफ्फरपुर है। पटना का भी नहीं दिखाया हूँ, लेकिन इसकी बात करेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है 38 ही वैकेंसी थी टोटल, बढ़ा ही नहीं था कोई बढ़ने के बाद। उसके बाद AC में 50, ST में 32 और OBC में 66 और EWS में 56 है। एक सर्विस में OBC में 33 और 43 UR के लिए है। और इन सारों को कटअप को देख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग वो ही होंगे जिन्होंने हिम्मत रखा था कि जहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ नहीं भर के 38 में भी विश्वास करके भरे हैं। उस हिसाब से अगर तब भी कहें तो ST कम्युनिटी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, फिर भी लोगों ने बनाया है। बाकी टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं 570 हैं और एज पर रूल 570 लोगों को, तो 570 लोगों का अगर दिया हुआ था तो 570 का अगर कंडीशन देखिएगा तो टोटल कंडीशन हम आपको PPT के माध्यम से दिखाने चाह रहे हैं। वेबसाइट बंद करते हैं, आते हैं अपने डिटेल पे। तो डिटेल पे हमने देखिए इतनी कम पोस्ट थी, तभी हमने इतना मेहनत करके एनालिसिस किया था। EWS के 4 सीट, OBC के 11, 3 SC, 5 ST, 11 UR, टोटल 38 पोस्ट थे। इनमें 16,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद सारा चीज़ निकालने के बाद, सारा डाटा निकालने के बाद देखा तो हमें देखा कि UR का कितना कटअप होगा, वो मैंने लिख दिया था। 47 से 52, 75 में रो मार्क्स के रूप में लिखा था। इसको अगर 100 में मिनिमम और मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हैं तो 69 से 62 होता है और कटअप गया है 72। तो यानी 70 के आसपास जो दिख रहा था वही कटअप UR की है। उससे ज़्यादा ही 1-2 नंबर गया है, क्योंकि पोस्ट कम थी। और UR में क्वालिफाई होने वाला कैंडिडेट की संख्या नीचे बात करेंगे। SC में देखिएगा तो 33 से 38 की बात किया था, यहाँ पे टोटल दिख रहा है कि 50 नंबर के आसपास गया है। यानी हमने जो अनुमान लगाया था बिल्कुल 50.66 तो 50.45 के आसपास, नीचे और ऊपर वाले के बीच में ही है, आसपास में, बहुत दूर नहीं गया है। उसके बाद 28 से 33 बात किए थे, 44 से 37 बनेगा 100 में। उसमें हमारा अभी भी उससे 4-5 नंबर SC में नीचे रह गया, ST में सॉरी। OBC में 45 से 50 बात किए थे, जो 66 से 60 के बीच में बैठता है, 66 ही बना है, 66.26 बना है, तो उसी रेंज में बन गया। EWS के तो पहले ही से अनुमान था कि 50 से 57 के बीच में होगा, तो 56 ही हुआ। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आपका कटअप मैच नहीं करता, तो हमें लगता है कि वो अगरबत्ती का तेल जला रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं किसी और के चैनल पे। देखा कहीं किसी बाबा के चैनल पे या पेपर कटिंग पे, जो आज तक आपको प्रूफ नहीं दे पाते हैं कि मैंने क्या पहले बोला था। यहाँ प्रूफ अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। अगर इस कटअप को गलत कोई बता दे तो मैं क्या कहूँ। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है या बहरूपिया बन के दूसरे के चैनल पे गलत कमेंट करने आए हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि कटअप एनालिसिस मेहनत से होती है और मेहनत वही कर पाएगा
जो चीज़ों को समझता है। पेपर कटिंग दिखा के देखिएगा ना, अभी बोलेंगे 21 जून का कटअप दिखा दे रहा हूँ आपको, वो तो आप भी देख सकते हो सभी आरआरबी पे जाके। उसके लिए क्या मेहनत पड़ता है, वो तो वीडियो बनाने वैसे तो वैसे वीडियो चलते हैं, टॉप ट्रेंडिंग वीडियो। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके कह रहे थे, लोग देखते भी नहीं हैं और उल्टा बोलते भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक का नियम है कि अगर सही काम करोगे तो डांटे जाओगे, अगर लोगों को अच्छाई करते गए जी 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 वाह 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 तो अच्छे प्रोग्रेस होगा चैनल का और कैंडिडेट भी खुश रहेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा, बस कंडीशन यही है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर बात करें टोटल 570 लोगों को जाना था, उसमें से अगर देखें CBT 1 रिजल्ट में जो यूआर में कैंडिडेट 22 हैं, 78 SC में है, ST में 46 हैं, 341 OBC में है, 83 कैंडिडेट EWS में, 570 टोटल कैंडिडेट है। अगर ये डाटा को देखते हैं तो टोटल देखेंगे यूआर में 203 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट आपके SC में है, 1 कैंडिडेट ST में है, 176 कैंडिडेट OBC में है, 13 कैंडिडेट आपके EWS में है। टोटल रिजल्ट पहला आरआरबी है कि 570 वैकेंसी के लिए 570 लोग क्वालिफाई कर गए हैं, कोई सीट खाली नहीं छोड़ा है, यानी 15 गुना कैंडिडेट जो वैकेंसी के टर्म में बोले। CBT 2 के लिए 570 जाने थे, 570 गए हैं। तो उम्मीद है कि जो एनालिसिस किए हैं कुछ लोगों को समझ में अभी भी देर से आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन वीडियो ही नहीं लोग देखेंगे तो उन्हें पता ही क्या चलेगा कि हकीकत क्या चल रहा है। अखबारों की ज़िंदगी में जीते रहेंगे और दूसरों को कमेंट करते रहेंगे कि किसी का कुछ नहीं आता, यूट्यूब पे खाली फर्जी होता है। लेकिन आपने फर्जी चैनल देखना ही मशहूर किया है, आपने चुना ही है वैसा चैनल, उसी को बढ़ावा ही दे रहे हैं, तो आपको वही चैनल दिखेंगे। अगर मेरे चैनल पे अगर आपको गलत मैं वीडियो बनाऊं और रोज़ देखते रहिएगा तो मुझे क्यों लगेगा कि मैं मेहनत करूं, मैं भी गलत वीडियो बनाऊंगा।